महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आ गया है, जहां बीएमसी समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव का बिगुल बज चुका है। और इसी बीच में शिवसेना सांसद संजय राउत ने ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा कर रख दी है। राउत ने दावा किया कि बीएमसी सहित 7 नगर पालिकाओं में ठाकरे ब्रदर्स मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की ये संभावित एकजुटता महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल देगी। राज्य चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि मुंबई महानगर पालिका समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में 15 जनवरी 2026 को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 16 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में कुल 2869 सीटों पर वोटिंग्स होंगी, जिनमें अकेले बीएमसी की 227 सीटें शामिल हैं। चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और 3 करोड़ 48 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीति ने भी रफ्तार पकड़ ली। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीएमसी समेत 7 नगरपालिकाओं में ठाकरे ब्रदर्स मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। राउत के इस बयान को महाराष्ट्र की राजनीति में गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की चर्चा फिर से तेज हो गई है। दरअसल बीएमसी को महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल माना जाता है। विधानसभा चुनाव के 1 साल के बाद हो रहे इन नगर निकाय चुनावों में सत्ताधारी महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर ठाकरे ब्रदर्स एक मंच पर आते हैं तो शहरी राजनीति में भाजपा के लिए चुनौती पड़ सकती है। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या वाकई मुंबई की राजनीति में कोई बड़ा राजनीतिक गठबंधन आकार लेने वाला है। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स की संभावित एकजुटता ने सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये दावा हकीकत बनता है या फिर राजनीति की एक और रणनीतिक चाल साबित होता है। ऐसे ही बड़ी राजनीतिक खबरों, विश्लेषण और ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।